रॉय परियार, आप सभी का स्वागत करता हूं मार्क आईपीएस एकेडमी के इस बेहतरीन सेशन में। और जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सेल बायोलॉजी का बस केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने और उसमें बताया था कि जितने भी जीवधारी होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। तो आज हम आगे की चर्चा करेंगे। और मैंने देखा था एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि क्या डेड प्लांट में भी सेल पाई जाती है, क्या मृत पादप में कोशिका पाई जाती है, क्या मृत पादप में कोशिका पाई जाती है क्या? हाँ, मृत पादप में कोशिका होगी, सीधी बात है। क्यों भाई, अगर कोई प्लांट अगर लिविंग है तो बताओ, अगर कोई प्लांट है जीवित है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो जीवित है उसके अंदर तो कोशिकाएं होंगी। उसकी मृत्यु कब होगी? जब उसकी सारी कोशिकाओं की एक्टिविटी बिल्कुल निल हो जाए, तभी तो होगी उसकी मृत्यु। तो अगर ये प्लांट है, इसके अंदर ये जीवित प्लांट है मान लो अभी, तो ये क्या है, इसकी कोशिकाएं होंगी। जब ये गिर जाएगा तो इसकी कोशिकाएं मृत हो जाएंगी, तो बताओ मृत कोशिका नहीं होंगी क्या? कोशिका भी होंगी। और मैंने इतना बताया था मैंने कि जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी ना, कब की थी? 1665 में। तो वो किसकी की थी? जो सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल कैसी थी? वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। और बताया था क्या? कॉर्क से। किससे खोज की थी? कॉर्क। और कॉर्क मैंने पहले ही बताया था, कॉर्क होता है छाल, और ये प्लांट का मृत टिश्यू है, यानी कि डेड टिश्यू है, और मृत ऊतक है। और मृत ऊतक है तो प्लांट की छाल होती है वो कैसे होती है? मृत होती है। तो इसी प्रकार जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी वो की थी मृत कोशिका की थी। और मृत कोशिका में भी उन्होंने पूरी कोशिका देखी ही नहीं। क्या देखा था? केवल देखा था उन्होंने सेल वॉल को। किसको देखा था? सेल वॉल। तो इसी प्रकार हम और कह सकते हैं क्या कि जो सेल वॉल की डिस्कवरी की थी वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो अभी तक क्या क्या सीखा हमने? जो कोशिका की खोज की थी ना, तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज या सबसे पहले किसने देखा था? 1774 में देखा था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल वॉल की खोज की थी। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जिन्होंने खोज की थी केंद्रक की, केंद्रक की खोज की थी, और 1831 में की थी, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। तो आज हम इसके आगे पढ़ते हैं, और इसके आगे आता है कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। क्या आता है? सेल थ्योरी। तो आज पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? तो पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन। और कब आए थे? 1838 में आए थे, जिनका नाम था स्लाइडेन। इन्होंने बताया ये कौन थे? ये थे बॉटनिस्ट। कौन थे? बॉटनिस्ट थे, यानी कि पादप वैज्ञानिक थे। और इन्होंने बताया कि सभी पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ये बात किसने की थी? बना होता है। ये बात की थी स्लाइडेन ने। कब की थी? 1838 में। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था स्वान। क्या नाम था? स्वान। और सन इनकी ध्यान रखना 1839। और इन्होंने क्या कहा कि समस्त जीवधारियों का
कि समस्त जीवधारियों का शरीर किससे होता है? समस्त जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। देखो जो स्लाइडेन थे ना 1838 में, वो थे बॉटनिस्ट, और उन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, पादपों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। और उसके बाद जो स्वान आए थे 1839 में, वो थे जूलॉजिस्ट। कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जीवधारी हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं से बना होता है। और साथ में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने क्या किया था? पादप कोशिका की डिस्कवरी और की। पादप कोशिका पर अध्ययन किया और बताया क्या बताया इन्होंने? कि पादप कोशिका के बाहर क्या होता है? एक कठोर आवरण होता है। क्या होता है? पादप कोशिका के बाहर एक कठोर आवरण होता है, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं? जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर स्वान तो जूलॉजिस्ट थे, फिर उन्होंने प्लांट का क्यों डिस्कवरी किया? उन्होंने प्लांट की भी डिस्कवरी की थी और यह बताया कि प्लांट के कोशिका होती है ना, प्लांट सेल, उसके बाहर क्या होता है? कठोर आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं आज? कोशिका भित्ति कहते हैं। दोनों ने ही मिलकर क्या दिया था? सेल थ्योरी ये थी। लेकिन जब इनसे पूछा गया, जब इनमें ही कमी थी ना, जो क्या था कि इनसे पूछा गया कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहां से होती है? नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है? क्वेश्चन ये उठा कि ये बात तो सही है, मानते हैं कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना है, लेकिन नई कोशिका कहां से बनती है? नई कोशिका कहां से बनती है? जब स्लाइडेन और स्वान से पूछा गया तो इन्होंने कह दिया हमें ना पता। हाँ, तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, और ये लैटिन भाषा बोलते थे। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। एक मंत्र सा पढ़ते हुए आ रहे थे, क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। और 1858 में, किसी बुक में 1862 या 1860 दिया है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं करनी, जितना दिया है एनसीईआरटी में 1858। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक शब्द कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ जब कोई समझ में नहीं आया तो इनसे पूछा गया ना जब कि क्या ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या होता है, तो इन्होंने बताया ये लैटिन भाषा से बना है। ये किसका है? लैटिन भाषा में है। लैटिन भाषा में है। और जब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो क्या होता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। बोला कि न्यू सेल arise from pre-existing cell
नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से हुई, पूर्व उपस्थित कोशिका से हुई। तो इनका जो सेल थ्योरी था ना, उसके हिसाब से क्या था, ये था कि नई कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होती है। और इन्होंने दो बातें और जोड़ दी थी, अपनी तरफ से कोई भी नई बात नहीं जोड़ी, बस केवल एक जोड़ा था, क्या, ओमने सेलुला ई सेलुलाई, यानी कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। और क्या बताया कि सभी जीवधारियों का शरीर, सभी जीवधारियों का शरीर किससे होता है, जीवधारियों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पाद, कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बना होता है, से बना होता है। तो भाई इन्होंने क्या कहा, स्लाइडेन व स्वान की बात को दोहरा दिया और अपनी तरफ से एक शब्द जोड़ दिया, ओमने सेलुला ई सेलुलाई। और इनका जो कोश का सिद्धांत आया था रुडोल्फ विर्चो वाला, वो था आधुनिक कोश का सिद्धांत। वो कौन सा था, आधुनिक कोश का सिद्धांत, जो किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। मॉडर्न सेल थ्योरी इज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। और जो कोश का सिद्धांत था वो तो बता दिया मैंने, किससे दिया था, कोश का सिद्धांत दिया था पहले वाला जो, वो था स्लाइडेन व स्वान ने, स्लाइडेन व स्वान, स्लाइडेन व स्वान। तो ये था सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में क्या होता है कि कोश का सिद्धांत सामान्यतः सभी जीवों पे लगता है, सभी जीवों पे लगता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो क्या है कि जो वायरस होते हैं ना, वायरस पे सेल थ्योरी काम नहीं करती, वायरस पे कोश का सिद्धांत कार्य नहीं करता। यानी सेल थ्योरी काम करेगी नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वायरस को कुछ पता ही नहीं जिंदा है या मृत। भाई अगर जीवित कोशिका के साथ आ जाए तो जीवित कोशिका की तरह व्यवहार करता है, और मृत कोशिका के साथ है तो मृत हो जाता है, यानी अपनी एक्टिविटी बंद कर देता है। तो वायरस को क्या बोलते हैं, देखो वायरस को और भी बोल देते हैं, इट इज अ कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। यानी विषाणु को जीवित व निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है, और वायरस कभी भी सेल थ्योरी को नहीं मानता। ठीक है, धन्यवाद।